सिरसा नगर परिषद भ्रष्टाचार से सराबोर हो चुकी है। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने के बाद भी ना तो प्रशासनिक तंत्र इस ओर आगे गौर कर रहा है और ना ही सरकार। हाल ही में नगर परिषद की ओर से आचार संहिता के बावजूद आनन फानन में शहर के यूनिपोल का वर्क ऑर्डर अपने चहेतों की जारी कर दिया, जिसमें बड़े स्तर पर गोलमाल किया गया है। उक्त आरोप यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव वेद प्रकाश भाट ने शुक्रवार को मीडिया से रूबरू होते हुए लगाए। वेद भाट ने बताया कि नगर परिषद ने 20 साल के लिए यूनिपोल का टेंडर अपने चहेतों को दे दिया, जबकि सरकार की नियमावली के तहत 3 साल से अधिक किसी को टेंडर अलॉट नहीं किया जा सकता। यही नहीं, टेंडर का रेट भी पूर्व के रेटों से कम देकर उसमें भी अधिकारियों ने गड़बड़ी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि इससे पहले 3 साल तक इन यूनिपोल का टेंडर नहीं हुआ और उसकी कमाई कहाँ गई, ये भी जांच का विषय है। उन्होंने शहर के एक भाजपा नेता की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो शहर में गलियों व विकास कार्यों के नारियल किस आधार पर तोड़ रहे हैं। शहर के विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। यही नहीं, जब भी कोई उक्त भाजपा नेता के खिलाफ आवाज उठाता है तो आवाज उठाने पर अनेक प्रकार के लांछन लगाए जाते हैं। उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया जाए और भाजपा नेता की बजाय अधिकारियों द्वारा ही विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करवाई जाए। भाट ने कहा कि वह पिछले लंबे समय से शहर में नगर परिषद की ओर से किए जा रहे भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर कर रहे हैं। उन्होंने 8 आरटीआई भी लगाई हुई थी, लेकिन नप अधिकारियों ने अपनी मर्जी से ही बिना उन्हें जांच में शामिल किए शिकायतों को बंद कर दिया, ताकि उन्हें नकाब से पर्दा ना उठ सके। भाट ने कहा कि अगर उनके आरोप गलत पाए जाते हैं तो तुरंत प्रभाव से एफआईआर दर्ज की जाए और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को सीएम के सिरसा आगमन पर भी उनके समक्ष उठाएंगे, ताकि शहर के विकास के लिए आया पैसा शहर के विकास कार्यों में ही लग पाए। आप सभी का यहाँ आने पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं नगर परिषद के जो घोटाले होते हैं टाइम टाइम पर मैं उजागर करता रहता हूँ। ऐसे ही अब एक जो चौंकाने वाला मामला आया यूनिट पोल वाला, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनना था शहर का। ये टेंडर लगाया 20 साल का। सबसे बड़ी बात देखो, 20 साल का। ये स्टार्ट डेट करिए 1/3/2024 को इस टेंडर लगाया गया, पर 7/3 को कि इन्होंने क्लोजिंग डेट जो है 6 दिन के अंतराल ही सारा करके अपने चहेते को टेंडर देने के लिए इन्होंने 20 साल का टेंडर उसको लॉट कर दिया। जबकि इतना बड़ा जो टेंडर होता है उसकी अवधि कम से कम 1 महीना या 15 दिन होती है। इनको इतनी क्या जल्दी थी, इस टेंडर को शॉर्ट दिन में निपटाकर अपने चहेते को दिया गया है। और दूसरी बात, इसमें कम लागत में कितना पैसा है और कितना इनको नगर परिषद को अधिकारियों को फायदा हो रहा है, तो सारा ऑन द रिकॉर्ड मैं आपके सामने बताऊंगा। दूसरी बात, ये यूनिपोल जो पीछे जो कई सालों से मुद्दा बन रहा है, इसका पैसा कौन खा रहा है? क्योंकि सभी अखबारों में, सभी में ज्ञापन में, सभी में ये यूनिपोल का बना हुआ है। लेकिन इन्होंने मुद्दा अपने जैसे खत्म करने के लिए इन्होंने 20 साल का टेंडर अपने चहेते को दे दिया, सारे अधिकारियों की सारा। और अब ये क्या करेंगे, मेरे 8 आरटीआई थी जो इनके खिलाफ मैंने लगा रखी है। उन्होंने मेरे को झांसा दे के भाई ये साइन आपको भेज देंगे, आपके जो आपने सबूत मांगे एक साइन करवा लिए और उस पर लिख दिया आप भाई पहली अपील में वेद भाट संतुष्ट है अपनी अपील से। जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है। मैं आपके माध्यम से संतुष्ट होना चाहता हूं। आप भी उनसे बात पूछे भी, जो इन्होंने जो मांगे रखी है उनका आज तक क्या रहा और उन्होंने आपको क्या जवाब दिया। ये सारी बनावटी बातें करेंगे। एक फर्जीवाड़ा चल रहा है, घोटाले सब जगह हो रहे हैं। लेकिन मेरा बार बार, जहां मैं हमेशा मुद्दों की बात करता हूं, मेरे पास जो आते हैं वो भी है, मेरे पास सब जगह है। लेकिन ऑनलाइन की मैं आपको प्रक्रिया बता दूं। ऑनलाइन का क्या प्रक्रिया होते हैं, 4 व्यक्ति सेटल कर लिए जाते हैं ऑनलाइन पे। मैं जैसे आप हो गए, ये हो गए 3 भाई, 2 का ये माइनस डलवा देते हैं, 1 का थोड़ा प्लस डलवा देते हैं, 1 का थोड़ा उससे, जिसको देना होता है वो सेटिंग करके 4 टेंडर 4 व्यक्तियों में 5 व्यक्ति जो भी होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं, उनमें पहले डिवाइड हो जाता है, ये परसेंटेज डिवाइड हो जाती है और अपने चहेते को पहली फॉर्म पे ये खोल देते हैं। अभी गत दिवस मैंने एक रानी रोड, केली रोड की तरफ जाती सड़क का एक मुद्दा उठाया था, जिसमें मैंने आरोप लगाए हैं कमेटी पर। जिस सड़क के अंदर 6 इंची रोड़ा होना चाहिए, उसके अंदर 1 इंची से लेकर 1.5 इंची 2 इंच तक पत्थर डाल करके खानापूर्ति की गई है। उसके मुद्दे के अंदर मैं अभी भी स्वस्थ हूँ। उस गली के अंदर अभी भी 1 से 1.5 इंची पत्थर है और जो ब्रिक जो लगते हैं, ब्रिक इंटरलॉक टाइल्स जो हैं, उसकी स्ट्रेंथ है वो फेल है, 101% फेल है। कमेटी के जो अधिकारियों को मैंने कहा भी था, इसकी जो टेस्टिंग रिपोर्ट है बिरला लैब दिल्ली से करवाई जाए, ना कि इधर लैब से, बिरला लैब से कराई जाए। जो भी उनकी कॉस्ट पड़ेगी
जो भी खर्चा पड़ेगा मैं इस वक्त खुद भरने को तैयार हूँ। उसमें अभी गत दिवस में डीएमसी साहब और एमई और एक्शन तो नहीं थे, इसमें जेई थे शायद 3, ये गत पेपर में पेपर छपी थी, खबर छपी थी, उसके अंदर स्पष्ट ये सैंपल भर रहे हैं। उसमें 3 से 6 इंची पत्थर दिखाया गया है बॉक्स के अंदर, 6 इंची बॉक्स में पत्थर दिखाया गया है, जो हमारे सोशल मीडिया पत्रकारों ने इसको शूट भी किया है, कुछ पत्रकारों ने। उसमें एक बात बताते शूट के बारे में, पहले गोविंद कांडा जी की बड़ी सुना आपने, एक इसमें निरीक्षण कर रहे हैं गोविंद कांडा जी, भाजपा विपक्ष नेता जो है, उस गली से इंटरलॉक गायब कर दी, सारी इंटरलॉक इन्होंने गबन कर दी। और शाम मंदिर के अंदर पहले इंटरलॉक लगी हुई थी, पहले गली बनी हुई थी, वहाँ ब्लॉक्स लगे हुए थे, ब्लॉक्स को पूरे ब्लॉक्स ही गायब हुआ, पुराने ब्लॉक्स, जबकि उसकी रिकवरी होनी चाहिए थी। उसकी पूरी रिकवरी ना तो अधिकारियों ने की, उस पर पहले स्टोन पत्थर कितना पड़ा है, उस पत्थर की ना तो सरकार को, जनता को, किसी को बताया इतना पत्थर वहां लगा हुआ है, पत्थर के बारे में बताया नहीं गया, और पत्थर ऐसी उस पर टाइल बिछाने की तैयारी कर रहे थे। उसकी शिकायत हमने कर दी, तो वहां पे पत्रकार को झूठा बोलते हैं, शिकायत करता झूठा बोलते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। और इसके अंदर एक, जबकि नियम क्या कहता है इसके गली निर्माण के अंदर, जबकि कोई गली निर्माण होती है, कोई किसी भी वार्ड में गली निर्माण होती है, वहाँ साइन बोर्ड लगाना होता है, उसमें बताना होता है भी इतनी इलाके से गली बन रही है, इतना पत्थर डलेगा, इस लेवल पे काम होगा, ये ठेकेदार है, इसका नंबर है, ये ऐसे ऐसे ही बनना है। जबकि सड़क बनती है, जब सड़क तोड़ी जाती है, जब सड़क तोड़ती है तो लेवल निकाला जाता है, प्रॉपर लेवल निकालने के बाद उसको रोलर चलता है, रोलर चलने के बाद 3 इंची रोलर डालता है, पत्थर डलता है, स्टोन को बोलते हैं, स्टोन डालने के बाद पानी रेता डलकर उस पर 3 इंची रोड़ा फिर डाला जाता है, फिर टोटल होगा 6 इंची रोड़ा, फिर पानी, फिर रोलर डलता है। बीएनडीआर की जो गाइडलाइन है, और यमुना सैंड डालकर, यमुना सैंड मतलब जो हम चाय में यूज करते हैं रेता, साबित करे पैसों का लेन देन है, मैंने सुनी, आप बात करें, रिकॉर्डिंग साबित करें, मेरी रिकॉर्डिंग है, आप रिकॉर्डिंग साबित तो करो मेरे सामने, साबित क्यों नहीं कर पा रहे? सर वो साबित करें ना सर, अगर मेरा पैसे का लेन देन है, हिस्सेदारी की बात, हिस्सेदारी तब करो ना, मैं ठेकेदार हूँ साहब, मैं ठेकेदार तो ही नहीं बैठेगा, हिस्सेदारी तब डालूंगा, मैं ठेकेदार हूँ, मेरे नाम से कोई फर्म हो, मेरे फर्म ही नहीं नाम, मैं ठेकेदार हूँ, तो किस प्रकार की दावा हिस्सेदारी मांग रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ विकास की, मेरा मुद्दा था सड़क के निर्माण को दुरुस्त करवाया जाए, उसके गड़बड़ी ना की जाए। आप एक बात बताओ, उसके नियर अबाउट खाटू श्याम मंदिर कॉलोनी है, उस गली के इंटरलॉक क्यों उठा के ले गए? वो मुद्दा उठाया तब उठा के ले गए ना, ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो इंटरलॉक घटिया थी। आप ये बताओ, जब गली बनती है, एक्शन जेई एमई को मौके पे आना होता है, वो उस दिन कहाँ थे? अब खाटू श्याम मंदिर की मेरे में रिकॉर्डिंग है, पत्थर डलते डैम की, एक रोड़ा डला हुआ है, ट्राली से रोड़ी आई है, ट्राली से 5 ट्राली गिरके फिर से अपने ट्रैक्टर से बिछवा करके नदी गिरा, मिट्टी गिर के ऊपर, मतलब 1 इंची पत्थर खाने पूर्ति कर रहे हैं। और वो बीजेपी तक खुद कह रहे हैं 30% माइनस टेंडर लेकर के काम बढ़िया करेगा। जो 100 रुपए में 30 रुपए घटा के काम करेगा, वो कैसे काम करेगा सर? वो कैसे काम करेगा? क्या दावेदारी है? आपके आरोप है दलील भ्रष्टाचार को, बिल्कुल, अभी भी साबित कर रहा हूँ सर मैं। आप अधिकारियों से जांच चाहते हैं, अधिकारी मौके पे होके जांच? मुझे अधिकारी जांच नहीं करवानी, मुख्यमंत्री के सामने मैं पेश होऊंगा, 7 तारीख को पेश होऊंगा, मुख्यमंत्री के सामने तो आ रहे